पूरे देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस और राजद और जितने भी सहयोगी दल है उन तमाम लोगों ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके सत्ता में आए। और बिहार की सड़कों में गली गली में एक नारा चल रहा है कि वोट चोर गद्दी चोर। भैया पवार जी महाराष्ट्र कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट है। भैया पवार जी, आपको क्या लग रहा है कि अभी हालिया दिनों में महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, लोकसभा में आप जीतते हैं 41 और जैसे ही विधानसभा 31 और विधानसभा आता है तो आप का जो मार्जिन है वो खराब हो जाता है, तो उसी को लेकर राहुल गांधी बिहार में और चूंकि चुनाव है तो कह रहे वोट चोरी हुई है। आपको कितना लग रहा है कि कितना % वोट चोरी हो रही है और क्या सत्ता जो आई है वो वोट चोरी के दम पे आ रही है? देखिए, सही में देखा जाए तो ये सारी चीज़ों का जब भांडा फूटा, जब कांग्रेस की आती हुई सरकार महाराष्ट्र में जिस तरीके से सारे सर्वे बता रहे थे, जिस तरीके से मीडिया बता रही थे, सारे पोल बता रहे थे, और जहां पर कांग्रेस ने 14 MP जीते वहां पर सिर्फ 16 MLA आए। उसके बाद में उसकी जांच हुई तो पता चला कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है। और जब एक एक विधानसभा को लेके उस पर स्टडी किया गया तो होता क्या है कि जब भी कभी चुनाव होते हैं, इसके पहले बहुत सारे चुनाव हुए, रात को 11 बजे तक 12 बजे तक आते आते पूरे आंकड़े की ये असेंबली में इतना वोट हुआ है। लेकिन कुछ असेंबली के वोट दूसरे दिन, तीसरे दिन, एक हफ्ते बाद तक बढ़ते रहे, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ थी। जब उसको सही तरीके से देखा गया तो पता चला कि वोट का बहुत बड़ा खेल हुआ है, वोट बढ़ाए गए हैं और लाखों की संख्या में वोट बढ़ाए गए। और राहुल जी उसी मुद्दे को लेके पूरे तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी, प्रूफ के साथ में रखी। प्रूफ के साथ रखने के बावजूद भी जो चुनाव आयोग है उनको हलफनामा मांगता रह गया। मतलब कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी जानता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई है, इसलिए वो इधर उधर की बात कर रहा है। चुनाव आयोग जब से सवाल राहुल जी पूछते हैं तो जवाब भाजपा क्यों दे रही है? जवाब भाजपा इसलिए दे रही है क्योंकि भाजपा की कठपुतली चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग भाजपा का दलाल है, इसीलिए कहीं ना कहीं अगर सबसे पहले अगर उसके ऊपर कोई ये कर रहा है तो भाजपा सामने फ्रंट पे आ रही है। और भाजपा की ये काम करने की मॉडस ऑपरेंडी रही है कि जब जब किसी भी संवैधानिक इस पर अगर कोई उंगली उठाता है, चाहे ED हो, चाहे CBI हो, बाकी कोई भी चीज़ें हो, तो कहीं ना कहीं जाके भारतीय जनता पार्टी इसको डिफेंड करती है। क्योंकि इसलिए डिफेंड करती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अनुसार ही उसने सब कुछ किया हुआ है। पूरे बिहार में वोट चोर गद्दी छोड़ चल रहा है, तो क्या मतलब लोगों ने समझ लिया है कि बिहार में वोट चोरी हुई और गद्दी इसी बल पर आई है? राहुल जी ने जो मुहिम चलाई है, लोगों को पहले से मन में था कि भाई जब हम वोट दे रहे हैं, देखिए जो लोग जहाँ रहते हैं उनको भी पूरा माहौल पता रहता है। उनको दिख रहा है कि सामने वाला भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हार रहा है और बुरी तरीके से हार रहा है, जमानत जब्त हो रही है। जब उनको दिखता है कि 50,000, 60,000, 1 लाख से चुन के आ रहा है, वो खुद भी परेशान है, खुद भी संभ्रम की स्थिति में है कि ये कैसा क्या हो गया करके। तो लोगों को पहले से पता था कि गड़बड़ कुछ हो रही है, लेकिन जब राहुल जी ने इसको प्रूफ के साथ में ये किया, सिद्ध किया, तब कहीं जाके लोगों का गुस्सा फूटा है। और लोग देखिए, आप पूरा हुजूम का आप भी चल रहे हैं लगातार, पूरा हुजूम आप देखिए। और जिस तरीके से यहाँ किया गया है, 2024 में सारे वोट सही थे, जब तक मोदी जी का चुनाव था। उनका चुनाव हो गया तो फिर SIR लेके आ गए। कहीं ना कहीं पे किसी भी भारतीय व्यक्ति की, बिहारी व्यक्ति की पहचान छीनने की ये कोशिश है। उसको कहीं ना कहीं इस नागरिकता से बेदखल, मतलब अगर मेरा वोट नहीं है तो मैं बिहारी नागरिक नहीं हूँ, बिहार का नागरिक नहीं हूँ। अगर किसी बिहारी व्यक्ति का वोट नहीं है मतलब यहाँ का नागरिक नहीं है, तो उसकी नागरिकता, उसकी पहचान वो छीनने की कोशिश कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लालच में कर रही है। एक सवाल है कि महाराष्ट्र में क्या हुआ? आपका इंडिया अलायंस 2024 में एकदम बम्पर जीत, और वही 2024 के एंड में जब चुनाव होता है तो आप बुरी तरीके से हारते हैं। देखिए, आपको सही तरीके से पता होगा, खुद गडकरी जी ने कहा कि मेरे एरिया के बहुत सारे वोट इधर उधर हो गए थे, मतलब वोट कट गए थे, वोट कम कर दिए गए थे। तो उनको भी हराने की साजिश इन्होंने मोदी और अमित शाह ने की थी। ऐसा नहीं है कि सब तरफ जिनको जो जो व्यक्ति पसंद नहीं है वहाँ वहाँ इन्होंने ये खेल किया हुआ है। और बहुत सारी विधानसभाओं में महाराष्ट्र में कई लाख लोग वोट बढ़े गए और उसके ऊपर बहुत लंबी चर्चा चल रही है, लेकिन मीडिया उसको दिखा नहीं रहा है। जबकि कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है, और आने वाले समय में देश को इसका बहुत गंभीर ये भुगतना पड़ेगा। अच्छा, एक बात है, पहले तो से लोग बेंगलोर सेंट्रल की बात राहुल गांधी ने कर दी, अब वो कह रहे हैं कि उससे बड़ा डेटा मेरे पास महाराष्ट्र और हरियाणा का है। सही बात है, राहुल जी कोई भी बात हवा में नहीं करते। राहुल जी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनके तरीके झूठ बात नहीं करते हैं। ये मोदी का काम है सुबह शाम झूठ बोलना और जुमले बनाते रहना, उल्टी सीधे बातें करना।
प्रधानमंत्री के गरीबों को ना शोभे ऐसी बात करना, 4 बार कपड़े बदलना, ये सिर्फ उनका काम है। इसीलिए राहुल गांधी जब भी बात करती है गंभीरता से बात करते हैं। अगर उन्होंने कहा है तो वो सारी चीज़ें जनता के सामने रखेंगे और ये जो निर्वाचन आयोग, वोट चोर निर्वाचन आयोग है, उनकी सारी चोरी लोगों के सामने ले जाकर उसका भंडाफोड़ करेंगे। बहुत शुक्रिया भैया पवार जी थे जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।